on the fourth chapter from your English reader book. And the fourth chapter is Abhita Saves the Summer Vacation. तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश रीडर बुक में से चौथा चैप्टर, जो कि है अभीता के बारे में, जिसने एक समर कैंप को बचाया है. सेव्स द समर कैंप मतलब समर कैंप को बचाया. अब ये जानते हैं कि अभीता ने ये समर कैंप को कैसे बचाया. उससे पहले यहाँ एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टोरी, दो बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसकी एक पिक्चर प्रोवाइड किया है यहाँ पे. सो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन बिटवीन दिस टू किड्स एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. वो क्या बात कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर यू ईटिंग माइक. तो ये जो बच्ची है वो अपने भाई से पूछती है, उसका नाम है माइक, कि माइक तुम क्या खा रहे हो. व्हाट आर यू ईटिंग. माइक बोलता है कि आई एम ईटिंग खीर, वुड यू लाइक टू हैव सम. तो माइक ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि मैं खीर खा रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा चाहिए क्या. माइक ये भी कह रहा है फिर कि दिस इज यम्मी, आई नो समवन हु वुड फिनिश दिस बाउल इन वन गल्प. कि ये जो खीर है ये बहुत टेस्टी है और मैं किसी को जानता हूँ जो ना ये खीर का जो बाउल है वो एक ही बारी में फिनिश कर देगा. फिर वो जो बच्ची है, माइक की जो बहन है, वो बोलती है, पूछती है कि रियली हु. पूछती कि कौन है वो जो एक ही बार में पूरा फिनिश कर देगा. कौन है, उसका नाम क्या है. ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ अभीता. तो वो कहता है, माइक कहता है कि वो एक पुराना दोस्त है अभीता का. तो वो बच्ची जो है वो पूछती है एंड हु इज अभीता. तो उसने बोला कि ये अभीता कौन है. लेट मी टेल यू द होल स्टोरी. तो माइक बोलता है चलो फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, पूरा कहानी सुनाता हूँ. माई ग्रैनी टोल्ड मी द स्टोरी ड्यूरिंग माई समर वेकेशन. मेरे जो नानी है उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताया था मेरे समर वेकेशन पे. अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं towards the chapter. So let's start. There was a small cottage in a village. तो वहाँ एक विलेज में, एक गांव में एक छोटा सा घर था, कुटिया था. Everyone said that the cottage was haunted. सब कहते थे कि वो जो कॉटेज था वो भूतिया घर था, haunted. Villagers said that they had often heard someone call loudly. तो जो विलेजर्स हैं उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि उस घर से किसी को पुकारते हुए बहुत जोर से उसकी आवाज आती है. कम इनसाइड बट नो वन हैज डेयर्ड टू गो इनसाइड द कॉटेज. तो जो आवाज आती थी वो ये थी कि आप अंदर आओ, और वो बहुत जोर से आती थी, बट किसी में हिम्मत नहीं थी, गांव वालों में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस कुटिया के अंदर जा पाए. During Abhita's summer vacation, she liked to play in the park near the cottage. अपने समर वेकेशन के दौरान जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तब अभिता को अच्छा लगता था कि उसके जो कॉटेज है, वो जो कॉटेज है हॉन्टेड, उसके आसपास में एक पार्क है, तो उस पार्क में उसको खेलना बहुत पसंद था. Her friends were scared of the cottage and did not like to play there. उसकी जो दोस्त थे वो बहुत डरते थे उस भूतिया घर से, तो वो वहाँ पे खेलने नहीं जाते थे अभिता के साथ. This ghost is spoiling my summer vacation. I must do something about it. तो अभिता सोचती है कि ये जो घोस्ट है, ये जो भूत है, ये जो भूतिया घर है, ये मेरे समर वेकेशन को स्पॉइल कर रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ पे खेलने नहीं आते इस पार्क में, तो मुझे कुछ करना चाहिए. I must do something about it. Abhita decided to go and talk to the ghost. She picked up a stick, took the kheer prepared by her mother and walked towards the cottage. तो अभिता ने डिसाइड किया कि मैं उस भूतिया घर में जाऊंगा और मैं उस भूत से बात करूंगा. तो उसने क्या किया, एक स्टिक उठाया. शी पिक्ड अप अ स्टिक. एक स्टिक मतलब लकड़ी उठाया. टुक द खीर प्रिपेयर्ड बाय हर मदर. और वो जो उसकी मम्मी ने जो खीर बनाई थी, दूध और चावल से बनती है खीर, वो खीर जो बनाई थी उसको भी लिया साथ में और चल पड़ी उस भूतिया घर की तरफ. When she reached the door of the cottage, she was surprised to see the door was already open. जब वो घर के पास गई, उस भूतिया घर के पास गई, वो चौंक गई ये देख के कि उस घर का दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ था. She went inside. Everything was covered in dust.
वो अंदर गई और देखा कि घर के अंदर जितना भी सामान था वो सब धूल से कवर्ड था. There were spider webs on the wall and rats running across the floor. जो मकड़ियों के जाल थे वो पूरे दीवारों को घेर रखा था. एंड उसकी जो फ्लोर थी, जो वो भूतिया घर था, उसकी जो फ्लोर थी उस पे चूहे दौड़ रहे थे. अबिता felt as if somebody was walking behind her. अबिता को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से आ रहा है. When she turned around, there was nobody there. पर वो जब पीछे घूम के देखी तो उसमें कोई नहीं था. Suddenly she heard a voice say, "Go away." अचानक से उसने एक आवाज सुनी कि यहाँ से जाओ. "This is my cottage." ये मेरा घर है. A strange looking ghost came out from the dark. एक अजीब सा भूत बाहर निकला अंधेरे से. He was very tall and he was very tall and thin. वो बहुत ही लंबा और पतला था. I know that this cottage is yours, sir. I have come here to give you some खीर. तो अभिता बोलती है कि सर मुझे उस भूत को कि सर मुझे पता है कि ये जो घर है ये आपका है. मैं तो यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं तो आपको थोड़ा सा खीर देना था. फिर वो भूत कहता है, खीर? I love खीर. Please give me some. तो वो जो भूत था वो ये सुनता है कि खीर के नाम से वो ये कहता है कि मैं खीर बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा दोगी? तो अभिता स्माइल्ड एंड गेव हिम द बॉक्स. तो अभिता मुस्कुराई और उसको वो बॉक्स दे दी. द घोस्ट गॉबल्ड द खीर इन वन गल्प. तो जो घोस्ट था उसने एक ही बार में पूरा खीर खा लिया. अभिता स्टार्टेड टू लाफ. अभिता जोर जोर से हंसने लगी. द घोस्ट स्माइल्ड टू सी द लिटिल गर्ल लाफिंग. तो जो वो घोस्ट था, जो भूत था, उसने मुस्कुराया और देखा अभिता की तरफ जब वो हंस रही थी. Why do you live alone in this cottage? अभिता ने भूत से पूछा कि आप यहाँ पे अकेले क्यों रहते हो? You can come and play with us. और वो उसको ये कहती है कि आप आके मेरे साथ खेल सकते हो. We are on summer vacation. अभी हमारे गर्मियों की छुट्टियां चल रही है. I would love to come and play with you. भूत कहता है, मैं बहुत खुश होऊंगा तुम्हारे साथ आके, तुम्हारे साथ खेल के. Nobody ever comes here to play with me. यहाँ कोई नहीं आता मेरे साथ खेलने के लिए. Day and night I keep calling people to come inside. रात और दिन में बार बार पुकारता रहता हूँ लोगों को अंदर आने के लिए. अभिता could not stop laughing. अभिता ये सुनकर अपना हंसी रोक ही नहीं पाई. All these years the ghost was calling people to come and play with him and people thought that he was scary. ये सोच के कि इतने सारे साल इस भूत ने लोगों को बुलाया है उसके साथ आके खेलने के लिए, पर लोग इनसे डरते थे. Don't call people with a scary ghost voice, अभिता told him. तो अभिता ने उस भूत को एक सुझाव दिया कि आप अपने भूतिया आवाज से लोगों को पुकारो मत, उससे लोग डर जाते हैं. Call them politely and everyone will come and play with you. आप उनको अच्छे से नम्र से बुलाइए, प्यार से बुलाइए, सब आएंगे आपके पास और आपके साथ खेलेंगे भी. The ghost promised to talk politely. तो जो घोस्ट था उसने फिर वादा किया अभिता से कि वो बहुत ही आराम से बात करेगा, बहुत ही सॉफ्टली बात करेगा. द विलेजर्स केम टू विजिट द घोस्ट. और जो गांव वाले थे वो भी आए उस घोस्ट से मिलने. दे इवन क्लीन्ड हिज हाउस, गेव हिम न्यू क्लोथ्स एंड ब्रॉट फूड फॉर हिम. उन्होंने उनका घर भी साफ किया, उनके लिए नए कपड़े भी लाए और उनको खाना भी दिया. किसने? विलेजर्स ने, गांव वालों ने भूत के लिए. The ghost in return took care of the houses at night and made sure that the thieves stayed away from the villages. तो इसके बदले में भूत ने उन गांव वालों के घर का रक्षा किया रात को, निगरानी की रात को, और उसने ये मेक श्योर किया कि जो चोर होते हैं, चोर डकैत होते हैं, उनसे दूर रखें इस विलेज को. This was the best summer vacation ever. तो अभिता सोचती है, जब वो देखो इस पिक्चर से ये दिखता है कि सारे गांव वाले, अभिता के फ्रेंड्स
अभिता और वो घोस्ट सब एक साथ खेल रहे हैं, राइट? तो इसलिए अभिता बोलती है कि दिस वॉज द बेस्ट समर वेकेशन एवर, ये सबसे अच्छा समर वेकेशन था मेरा आज तक का। तो ये रहा आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी शेयर किया गया है। तो डिफ़िकल्ट जहाँ पे वर्ड लगता है उसके लिए आप वर्ड मीनिंग्स को रेफ़र कीजिएगा, आप उसको लर्न भी कर लीजिएगा एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, दिस इज़ क्लियर, and keep learning and stay safe.